एनएचपीसी चमेरा 2 में नौकरी से महिला कामगार को बिना कारण बताए निकाल दिया गया, जिसके संबंध में एनएचपीसी वर्कर यूनियन जिला उपायुक्त चंबा से मिला। चंपा देवी 15 सालों से एनएचपीसी में बतौर सफाई कर्मचारी काम कर रही थी। 1 फरवरी 2024 को ठेकेदार व एनएचपीसी प्रबंधन द्वारा उसे काम पर बिना नोटिस दिए आने के लिए मना कर दिया गया, जिसका कारण ये बताया गया कि उनकी उम्र पूरी हो चुकी है। कारण पूछने पर बताया गया कि उनकी उम्र आधार कार्ड के अनुसार 58 वर्ष पूरी हो चुकी है, जबकि चतुर्थ श्रेणी में सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष है। जब चंपा देवी ने इसके बारे में महाप्रबंधक को बताया कि पंचायत रिकॉर्ड के अनुसार मेरी उम्र अभी 54 साल है, जिसके कागजात प्रबंधन को प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन महाप्रबंधन ने बताया कि आधार कार्ड भी अपडेट करवा लें, जिसके बाद फिर से नौकरी में वापस लिया जाएगा। लेकिन ठेकेदार और कंपनी प्रबंधन की मिलीभगत के चलते 1 महीना बीत जाने के बाद भी उन्हें नौकरी पर लेने से साफ इनकार कर दिया गया है। तब से उन्हें यहाँ वहां भटकाया जा रहा है। इसके बाद श्रम अधिकारी चंपा व अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी से भी यूनियन ने इस मामले में बात की। अभी तक चंपा देवी को कोई न्याय नहीं मिला है। एनएचपीसी ठेकेदार पर बात डाल रहा है और ठेकेदार एनएचपीसी पर बात डाल रहा है, जिसके चलते ये समस्या और भी बड़ी हो रही है। आज उपायुक्त चंबा से एक बार फिर से एक पत्र देकर मामले से अवगत करवाया गया। उपायुक्त ने इस मामले में कहा कि उन्हें इसका संज्ञान है और जल्द ही उन्हें काम पर लिया जाएगा। यूनियन मांग करती है कि अगर सोमवार 4 मार्च तक वापस नौकरी पर नहीं रखा जाता तो यूनियन आंदोलन का रुख अपनाएगी, जिसके लिए एनएचपीसी प्रशासन और जिला प्रशासन जिम्मेवार होगा। साहब से मिलने आए हैं और जो मामला है डी साहब से मिलने का वो है एनएचपीसी चमेरा 2 में एक सफाई कर्मचारी है, उनको गैर कानूनी तरीके से जो है वो निकाला गया है और ये मामला है लगभग 1 महीना हो गया। और उसमें ये जो इन्होंने जिस वजह से निकाला है उसमें ये कहा कि इनकी जो एज है वो रिटायरमेंट की हो गई, मतलब 58 साल हो गए हैं। मगर जो इनका आधार कार्ड था, तो सबको पता ही है जब आधार कार्ड बने और पहचान पत्र बने तो वो सब जगह तुक्का लगा है एज का, कहीं ठीक है कहीं। तो ये इन्होंने कहा कि हमें जो है वो समय दो, हम इसको एज को ठीक करके देते हैं। फिर मैनेजमेंट ने कहा ठीक है कि आप जो है वो ठीक करके ले आओ। जब ये ठीक करके लेके गए अपना सारा जो डॉक्यूमेंट है, तो अब मैनेजमेंट जो है उसको एनएचपीसी की मैनेजमेंट बोलती है कि भी आप हमारे वर्कर नहीं हैं। और जब ठेकेदार को बोलते हैं, ठेकेदार बोलता मैं नहीं रखूँगा। और ठेकेदार ये बोलते हैं कि भी ठेकेदार के ऊपर भी कोई ठेकेदार है जो साइलेंट है ना। वो जो ठेकेदार बोलता है मेरे हाथ में नहीं है, ये इसके पीछे कोई और है। तो ये जो एनएचपीसी और ठेकेदारों की जो मिलीभगत है, इसके चलते चमेरा हो चाहे कहीं और हो, एनएचपीसी के प्रोजेक्टों में जो आउटसोर्स वर्कर है उसका बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये चंपा देवी हैं, जिनको पिछले 1 महीने भर से इधर उधर के चक्कर जो है लगाए जा रहे हैं। प्रशासन से भी हम कई बार मिल चुके हैं, मैं खुद एडीएम साहब से भी मैंने बात की है, हमने लेबर डिपार्टमेंट में भी बात की है, हम आज डीसी साहब से मिले हैं। अभी डीसी साहब ने बोला कि मामला मेरे ध्यान में है और हम इनको रखवा देंगे। अब ये नहीं समझ आ रहा कि भी कब रखवाएंगे। 1 महीने से 18 से तो आधार कार्ड जो ठीक करवा के दे दिया है, तब भी नहीं रख रहे हैं। एनएचपीसी में जाओ तो जाने के अंदर परमिशन नहीं है, हम भी नहीं जा सकते हैं, हमें भी जाना तो नहीं, आपके लिए नहीं है, पास बना के लाओ। पास तो अंदर वाला बनाएगा, वो बोलेंगे हम इजाज़त नहीं देते यूनियन वालों को। ये तो गरीब आदमी है, ये अंदर कैसे जाएंगे। तो मामला यहाँ पे एनएचपीसी के अंदर मतलब ये जो कानून व्यवस्था का है, जो लेबर लॉज है वो नहीं लागू हैं। अभी हम आपको बताएं 19 तारीख को एक एनएचपीसी वर्कर का फरीदाबाद में इनका जो हेड ऑफिस है वहाँ पे धरना था। इस बात को लेकर धरना था कि जब हमारे कोई दिक्कत होती है तो हम जो है वो मैनेजमेंट के पास जाते हैं, तो मैनेजमेंट बोलती कि तुम ठेकेदार के वर्कर हैं। जब ठेकेदार का पता करना तो ठेकेदार वहाँ दिखता नहीं है। तो हमने ये कहा वहाँ मैनेजमेंट को कि भाई आप वहाँ एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे, क्योंकि काम तो आप आउटसोर्स वर्कर से मैनेजमेंट ले रही है, ठेकेदार तो ले नहीं रहा है, तो आप ये बनाओ कि कम से कम उनकी जो समस्या आती है उसके ऊपर आप उनको सुने, उनकी समस्या का निवारण करें। तो एनएचपीसी के प्रबंधन ने ये चिट्ठी मेरे हाथ में है अभी निकाली है कि पहले वर्कर जो है अपनी समस्या को लेकर ठेकेदार के पास जाएगा, 3 दिन के अंदर ठेकेदार जो है उसका मसले को हल करेगा। अगर मसला हल नहीं होता है तो एनएचपीसी का जो प्रबंधन है, जो इनका एचआर डिपार्टमेंट है, मानव संसाधन जो विभाग है इनका, उसका हेड जो है वो 4 दिन के अंदर वो मामले को निपटाएगा।
अगर नहीं हो सकता है तो फिर HOP के पास जाएगा, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसके पास जाएगा। अब इसी मामले को लेकर हम देखेंगे तो हम तो ठेकेदार से लेकर HOP से लेकर HR से लेकर DC साहब के पास आ गए हैं, लेबर डिपार्टमेंट में आ गए हैं। लेबर डिपार्टमेंट में भी ये जाके ये बोलते हैं जी मेरे हमारे हाथ में नहीं है। NHB बोलती मैं नहीं रख सकते, मेरा एम्प्लॉय नहीं है, और ठेकेदार बोलता कि मैं नहीं रखूंगा। तो ये जो मनमानी चल रही है ये सही नहीं है, और हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि ये जो धांधली उसके अंदर चली हुई है, जो बड़े पैमाने पर ठेका वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसकी बात को सुना नहीं जाता है। तो इसके ऊपर जो है प्रशासन जो है वो कोई कदम उठाए, उनको डायरेक्शन दे कि ये ऐसा नहीं चलेगा। रहा रही यूनियन की बात, तो हम तो शांतिपूर्वक तरीके से मैनेजमेंट को बोलना चाहते हैं कि ये आपके वर्कर है। अरे काम की ड्यूटी कौन लेता है? काम कौन लेता है? काम का जो शेड्यूल बनता है वो तो NHPC का अधिकारी बनाता है, और वो जो काम देता है देख रेख कौन करता है? NHPC का अधिकारी करता है। ठेकेदार वहाँ है ही नहीं है। ठेकेदार तो सिर्फ एक ठेका एक माध्यम है, और ये जो समस्या है उसको भी ये सुनना है, NHPC को सुनना है। जब आप काम ले रहे हैं तो वर्कर को समस्या आपको सुनना है, मगर आप नहीं सुनेंगे, आप हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं जी ये तो ठेकेदार का वर्कर है, और ठेकेदार पता नहीं कहाँ है, कोई किसी को तो पता ही नहीं है, दिल्ली से है, किसी को अगर चंबा के भी हमारे लोग हैं वो भी नहीं पता लोगों को कि मेरा ठेकेदार असल में कौन है। तो ये दिक्कत है ठेका सिस्टम में, वो NHPC के अंदर ही नहीं है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जितना आउटसोर्स वर्कर है ये सब की समस्या है। छुट्टियां नहीं मिलती हैं इनको, कोई मर जाए, कोई दुख हो जाए, तकलीफ हो जाए, खुशी हो, गम हो, नहीं जा सकते हैं। अगर जाएंगे तो एब्सेंट लगेगी। एक और इनके मैनेजर है वहाँ पे साइड में कोई है मनोज करके, वो तो पीछे तो 15-15 दिन की तनख्वाह काट दी उसने, मतलब कोई वजह नहीं है, पैसे काट दिए। मैडम अगर आपकी ये डिमांड पूरी नहीं हुई तो आप आगे का क्या कदम रहेगा? देखो, एक तो आज इन्होंने अभी DC से मिले, DC साहब ने कागज लिए, बोला मेरे ध्यान में मामला हम करवाएंगे। हम ये प्रशासन से ये क्या नाम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इनको नौकरी की को